ला लेगा, ये तीर उठा लेगा, ये खंजर संभालेगा, लेकिन ये तेरा 6 माह का बच्चा क्या करेगा? हमें समझना चाहते हो हम कौन है? हम वो हैं जो उस माँ ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा तीर तो नहीं चला सकता, खंजर भी नहीं चला सकता। 6 माह का है ना? कहा जी। का हुजूर ये तो होता है ना जंग में तलवारें चलती हैं तो ढालें भी टूटती हैं। हाँ, ढालें भी टूटती हैं। तीर चलते हैं तो ढालें कम भी पड़ती हैं। हाँ, कम पड़ती हैं। तो उस माँ ने 6 माह का बच्चा देख के कहा था या रसूल अल्लाह अगर कोई तीर आपकी तरफ आने वाला हो और तीर को रोकने के लिए कोई ढाल ना हो तो मेरे 6 माह के बच्चे को तीर के सामने कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह मैं जानती हूँ कि मेरा लख्ते जिगर ये तीर चला तो नहीं सकता है मगर आका 5-6 तीर खा तो सकता है। ए खातून, मुस्तफ़ा ने फरमाया था तेरा बेटा एक तीर नहीं संभाल पाएगा, पहले तीर में शहीद हो जाएगा। उस्मान ने तारीख 7 जुमला कहा था या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अगर शहीद होता है तो हो जाए, अगर ये जान से जाता है तो चला जाए, मगर कोई तीर आपके पास नहीं आना चाहिए, इसलिए कि मेरे बेटे के तो जैसे हजारों बेटे आ सकते हैं लेकिन आमिना के लाल का जैसा कोई आ नहीं सकता है। जिंदाबाद पाइंदाबाद। हाँ, हम ये भी कहते हैं सब आतंकवादी नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो हमारी आपसी मिल्लतदारी को बिगाड़ रहे हैं। हाँ ओ भाई, बस मैं ये अर्ज करना चाहता हूं मेरे हुजूर का किरदार देख, क्या इज्जत थी बाप की, क्या वकार था बाप का। यही मक्के की जमीन है। मेरे हुजूर मक्के की गलियों में टहल रहे हैं। अभी ऐलान नबुव्वत भी मेरे हुजूर ने नहीं फरमाया है। खास मेरे हुजूर की निगाह पड़ी ना तो एक जवान बाप का गिरबान पकड़ के खींच रहा है। जिसका गिरबान पकड़ा उसके चेहरे के बाल सफेद हैं, जिसने पकड़ा है वो कड़ियल जवान है। मेरे हुजूर करीब गए, जाने के बाद आपने फरमाया जवान मामला क्या है, तू इसको क्यों खींच रहा है? जब इतनी बात कही है उसने कहा था तुम कौन हो, क्या मामला है? ये हमारे आपस का मिला है, तुम चले जाओ। मेरे हुजूर फरमाते बता तो सही ये कौन है तेरा, इसे क्यों बाजार में घसीट के लाया है? इससे पहले कि बेटा कुछ बोल पाता बाप की चीख निकल जाती है। उसने रो के कहा ये बेटा है, मैं बाप हूँ। इतना सुनना था नबुव्वत के चेहरे पे जलाल के आसार नजर आए। मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाला हाथ उठाया और जवान बेटे के हाथ पे यूं मार के बाप का गिरबान छुड़ाया। छुड़ाने के बाद कहा अब पता बात क्या है, क्यों इसको बाजार में घसीट के लाया है? जब इतनी बात कही है तो जवान कहता है मुझसे ना पूछो, इसी से पूछो, ये मेरा बाप लगता है। जब हुजूर ने बूढ़े की तरफ निगाह की, तू बता बात क्या है? उसने कहा आने वाले ओ महजबीन व हसीन बता तो सही, आज तक मक्के में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने किसी गरीब की हौसला अफजाई की हो, जिसने किसी मजलूम की मदद की हो। बता तो सही तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, तेरा रिश्ता क्या है इस शहर से? मेरे हुजूर ने कहा था कि मेरे बारे में मत पूछ, पहले तू बता तेरा क्या मामला है। उसने कहा मैं इसका बाप लगता हूँ, जब तक मेरे पास कमाई रही ये मेरी कमाई खाता रहा, मुझे घर में रखता रहा। जिस दिन से कमाई खत्म हुई है बस ये मुझे एक नजर देखना नहीं चाहता है, मुझे बेचने बाजार में लाया है। जब इतनी बात हुजूर ने सुनी है, सरकार फरमाते बता तो सही क्यों इसे बेचने के लिए बाजार में लाया है? जब इतनी बात मेरे नबी ने कही है, जवान ने कहा कि इसे बेच करके मैं कुछ पैसे हासिल करूंगा, उससे जिंदगी गुजारूंगा। मेरे हुजूर ने अपना हाथ जवान के सीने पे मारा, फरमाया नादान तुझे क्या लगता है इसे बाजार में बेच के अमीर बन जाएगा, इसे बाजार में बेच के दौलत वाला बनेगा? सुन, अगर अमीर बनना चाहता है इसे बाजार में न बेच, इसे अपने घर लेके चला जा। इसको घर ले जाने के बाद इसकी खिदमत कर, इसे बेच के अमीर नहीं बनेगा। अगर ये राजी हो गया तो जब दुनिया सो जाएगी ये रात के सन्नाटे में अपने भागने वाले हाथों को उठाएगा, तरसने वाले होठ खोलेगा और रो के कहेगा मेरे मालिक मेरे बेटे के इल्म रिस्क में बरकतें दे दे। आका फरमाते हैं इतना अमीर तुझे बाजार की दौलत नहीं बना सकती है जितना अमीर तुझे तेरे बाप की दुआएं बना सकती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे हुजूर आप ना होते तो हम कहीं के ना थे। हाँ, ये इज्जत बाप को मिली है ना मेरे मुस्तफा की जिया से मिली। ये हुजूर की आमद की आज रोशनी है जो बापों की इज्जत सलामत। मैं इन बापों से भी 2 बातें कह लूं,
अगर तुम्हें इज्जत हुजूर के सदक़े में मिली है तो फिर बताओ हुजूर की सुन्नत चेहरे पे कब सजाओगे? कब्र में पैर लटक गए, अभी हमारे शौक पूरे नहीं